बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के आसमान में चमकते तारे कहाँ से आते हैं? क्या आपने कभी कल्पना की है कि सूरज सिर्फ रोशनी देता ही नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार चलाता है? हाँ, आज हम पहुंचेंगे उसी जादुई दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां ग्रह घूमते हैं, आंधियां सैकड़ों सालों तक चलती हैं और कुछ ग्रह तो साइड में लुढ़कते हुए घूमते हैं। तो बेल्ट बांध लो अपने छोटे एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है हमारी एक रोमांचक यात्रा हमारे अद्भुत सौरमंडल की ओर। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मिलते हैं सूरज से। सूरज एक तारा है, एक बड़ा चमकीला आग का गोला। यह इतना बड़ा है कि इसमें धरती जैसे 10 लाख से ज़्यादा पृथ्वी समा सकती है। सूरज हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है और पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करता है। अगर सूरज ना होता तो धरती पर रोशनी न होती, न गर्मी होती, न जीवन। अब बढ़ते हैं हम सूरज के चारों ओर घूमने वाले परिवार की ओर। इसमें सबसे पहला ग्रह है बुध। यह सूरज के सबसे पास है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। क्योंकि यह सूरज के बहुत पास है, इसीलिए इसमें बहुत गर्मी होती है। यह है शुक्र ग्रह, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। इसके अक्सर सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, लेकिन यह तारा नहीं, यह एक ग्रह है। शुक्र की गर्मी बहुत है, इतनी कि शीशा भी पिघल जाए, इसलिए मोटी बादलों वाली परतें इसे और चमकीला बनाती हैं और शुक्र दिखने में बहुत शानदार लगता है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, जिसका तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है, अपनी धुरी पर धीरे धीरे और घड़ी की सुई की दिशा में यह घूमती है। एक दिन एक वर्ष से एक अधिक भार होता है। पृथ्वी के समान ही इसमें चट्टानी ग्रह है। इसमें एक कोर, मेटल और क्रस्ट है। आकाश में सबसे चमकीला ग्रह, इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका रंग पीला है। अब आते हैं हम अगले ग्रह की ओर, जो है पृथ्वी। पृथ्वी लगभग 4.54 अरब साल पुराना है। यह एक चट्टानी ग्रह है जो सूरज से तीसरा और सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी सतह में 70% से अधिक हिस्सा पानी से ढका है और यह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी का व्यास करीब 12,800 किलोमीटर है और यह अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। यह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे ऋतुओं में बदलाव होता है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हमारा अगला ग्रह है मंगल, जिसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि वायुमंडल का घना और जीवन के लिए अनुकूल है। हमारा अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह एक गैस दानव है। इसके रात में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु ग्रह कहा जाता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा अगला ग्रह है शनि ग्रह है। यह सूर्य से 6ठे स्थान पर है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। यह एक गैसीय दानव है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। शनि अपने चमकदार
छल्लों के लिए जाना जाता है। हमारा अगला ग्रह है अरुण ग्रह, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। इस ग्रह का रंग नीला हरा होता है। सबसे मजेदार बात यह है, यह एक साइड से झुककर घूमता है, जैसे एक लुढ़कती हुई गेंद। इसके बाद हमारा अगला ग्रह है वरुण, जिसे अंग्रेजी में हम नेपच्यून कहते हैं। अब पहुंचते हैं सबसे दूर वरुण पर। यह सूरज से इतना दूर है कि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। यह भी नीला दिखाई देता है। इसकी हवाएं बहुत तेज चलती हैं और पूरे सौर मंडल में यह सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। यह पृथ्वी की तुलना में सूरज से 30 गुना से भी अधिक दूर है, जिसके कारण यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की तुलना में यहाँ 900 गुना कम होता है, जिसकी वजह से यह इतना ठंडा ग्रह है। अब आते हैं हम एस्टेरॉयड पर, जिसे हिंदी में हम क्षुब्ध ग्रह या लघु ग्रह कहते हैं, जो ग्रहों से छोटे चट्टानी पिंड होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये लगभग 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के निर्माण के दौरान बचे हुए अवशेष हैं और ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी में पाए जाते हैं। मेटेरॉयड का हिंदी अर्थ है उल्का पिंड। यह अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानी या धातुओं का एक छोटा पिंड होता है, जिसका आकार धूल के कण से लेकर छोटे क्षुब्ध ग्रह तक हो सकता है। यह एक चट्टान है जो अभी भी अंतरिक्ष में है। जब भी कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जलता है, तो वह एक प्रकाश की रेखा बनाता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। तो ये थी हमारी कहानी सौर मंडल के बारे में। तो बच्चों, आपको हमारी स्पेस यात्रा यहीं ख़त्म करते हैं। हमने सूरज को देखा, उसके सारे ग्रहों को देखा और जाना कि हमारा सौर मंडल कितना शानदार है। हमारे आसपास का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, रहस्यों से भरा हुआ है और शायद एक दिन आप में से कोई वैज्ञानिक बने और इन रहस्यों को खोजे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई यात्रा में। तब तक के लिए बाय बाय। स्पेस एक्सप्लोरेशन। रेडियो फ्यूचर के लिए देखो ना, टेक्नोलॉजी कैसे पूरी दुनिया को बदल रही है। ये हमारा एक नया सफर है, जिसमें हर कदम इनोवेशन की तरफ है। ये है टेक ज्ञान प्रो, आपका फ्यूचर टेक पार्टनर। तो चलो जुड़ते हैं इस डिजिटल रेवोल्यूशन में।